बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने गुज़श्ता टॉपिक के रिमेनिंग पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अल्लाह ताला की तौफीक से। हम पढ़ रहे थे सेकंड कैटेगरी के रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिटैच हो जाता है और उनकी जगह पे कभी हैलोजन आता है, जिसकी केस में एसिड हेलाइड बनता है, और कभी एल्क ऑक्सी ग्रुप आता है और एस्टर प्रोड्यूस होता है, और कभी इसका मुतबादिल अमाइनो ग्रुप बनता है, जिसके नतीजे में हमें अमाइड मिलता है। तो अमाइड फॉर्मेशन को हम यहाँ पे देख रहे हैं। एसिटिक एसिड है, अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें यहाँ पे मिलेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, अमोनियम एसीटेट ये बनता है। इसको हीट किया जाए, डेल्टा मीन हीट, तो वाटर यहाँ से लिबरेट हो जाएगा, बाकी मिलेगा हमें एसीटामाइड। ये एसिड हेलाइड की एग्जाम्पल है, एसिड अमाइड एसीटामाइड। मैकेनिज्म: अमोनिया कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करती है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, तो ये तलाश करेगी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, न्यूक्लियोफाइल का काम करती है, पाई बांड ऑक्सीजन की जानिब शिफ्ट हो जाएगा ताकि इसके बांड्स पूरे रहें, 5 न बन पाएँ, जो कि पॉसिबल ही नहीं। इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, डेफिशिएंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, जिसके बेसिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब सब जानते हैं, जब भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एलिमेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये अनस्टेबल हो जाते हैं। अब ये जो OH ग्रुप का ऑक्सीजन है, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा किसी हाइड्रोजन को। ये नाइट्रोजन हर बॉन्ड को अपनी जानिब खींचेगी, लिहाजा ये तमाम हाइड्रोजन पोलर हो जाएंगे। वैसे ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन की बनिस्बत, मगर इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मज़ीद इन्हांस हो गई। ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन को देता है, ये बॉन्ड नाइट्रोजन की जानिब ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ NH2 बचेगा और ये इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल गेन पॉजिटिव चार्ज, डिस्क्रीट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ है, वो अमोनियम डेरिवेटिव ग्रुप से हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जानिब शिफ्ट हो गया। लास्ट स्टेप पे ये चार्ज वापस आएगा, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा और ये पूरा बॉन्ड ऑक्सीजन की जानिब ट्रांसफ़र होगा। क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आया है तो ये वाला पोर्शन हाईली अनस्टेबल हो गया, लिहाजा इसको तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये बॉन्ड इधर आएगा, तो जो ही इधर जाएगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इसकी कंपनसेशन के लिए ये वापस आ जाएगा। नतीजतन CH3 C डबल बॉन्ड विद O NH2 एसीटामाइड बनेगा और यहाँ से वाटर की लिबरेशन हुई, दैट इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर, से हमें फाइनली एसीटामाइड मिलेगा। एक बेहतरीन किस्म की एग्जांपल हमारे सामने आ रही है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, इसमें से हम वाटर को निकालेंगे तो ये एनहाइड्राइड बनेगा। ये एसिटिक एसिड है हमारे पास, ये अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड विद OH, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड का CO बॉन्ड
और दूसरे का OH बॉन्ड ब्रेक करता है। यानी जो दो वैरायटीज़ के हमने रिएक्शन पढ़े हैं गुज़श्ता लेक्चर में और इस लेक्चर के आगाज़ में, उन दोनों को साइमल्टेनियसली इस रिएक्शन के अंदर ट्रीट किया गया है। अब ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। ये एसिटिक एनहाइड्राइड बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, ये इसके साथ रिएक्ट करके एक एसिड भी बनाता है, जिनको आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 में मुलाहिजा कर चुके हैं। अब हम मुतवज्जे होंगे लास्ट वैरायटीज़ के रिएक्शंस, जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप एज ए होल पार्टिसिपेट करता है। तो गुज़श्ता बातों से फेमिलियर होना ज़रूरी है। एक हमने वो रिएक्शन पढ़े जिसमें सिर्फ OH बॉन्ड ब्रेक करता है, दूसरे वो पढ़े हैं जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक करता है। अब वो पढ़ रहे हैं जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप मुकम्मल तौर पर रिएक्ट करेगा, और ये रिएक्शन इसके रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। और ये रिडक्शन दो किस्म की होती है, इनकम्प्लीट रिडक्शन, और इसको यानी कार्बोक्सिल ग्रुप इनकम्प्लीट रिड्यूस होता है या कम्प्लीटली रिड्यूस होता है। इसको सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि रिएक्ट तो करेगा कार्बोक्सिल ग्रुप ही, मगर बाज़ औक़ात ये सारा का सारा रिएक्ट कर जाएगा, मिथाइल बनाएगा। बाज़ औक़ात इसका सिर्फ कार्बोनाइल पार्ट जो कि मोस्ट रिएक्टिव होता है ये रिएक्ट करेगा और मिथाइलिन को जन्म देगा। हमारे पास है बेटे, हमारे पास है एसिटिक एसिड, इसमें हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पुट कर रहे हैं। इट इज़ नॉट अ कैटलिस्ट बट सोर्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन। ये यहाँ से CO बॉन्ड को ब्रेक कर देगी और दो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएंगे, मिथाइलिन बना। बकिया दो हाइड्रोजन इसके साथ मिलकर वाटर प्रोड्यूस करेंगे। यानी कार्बोक्सिल ग्रुप तो रिएक्ट कर रहा है, मगर जिन वैरायटीज़ के रिएक्शन हमने गुज़श्ता मिनट्स में पढ़ लिए हैं उन जैसा ये रिएक्शन नहीं है। ना तो OH बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और ना OH यहाँ से डिटैच हो रहा है। तो ये न्यू वैरायटीज़ के रिएक्शन हैं जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप एज ए होल रिएक्ट कर रहा है OH को छोड़कर, यानी इसका कार्बोनाइल पार्ट रिएक्ट कर गया है, रिड्यूस हो गया है। रेड फास्फोरस की मौजूदगी में हम हाइड्रोजन आयोडाइड यानी हाइड्रो आयोडिक एसिड इसके साथ रिएक्ट कराएं तो इसके केस में कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बोनाइल पार्ट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों रिएक्ट करते हैं और हमें मिलता है मिथाइल। वाटर और आयोडीन यहाँ पे बाई प्रोडक्ट होंगे। बकिया हमारा स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इस चैप्टर का एक लेक्चर रहता है जिसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।